हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमी फॉर नॉलेज। आज हम जानेंगे चार धाम यात्रा के बारे में। चार धाम हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर्वतों में स्थित पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्रा है। इनमें से बद्रीनाथ धाम भारत के चार धामों में उत्तरी धाम है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति यहाँ का दर्शन करने में सफल रहता है, उनका न केवल इस जीवन का पाप धुल जाता है, बल्कि वे जीवन मरण के बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं। तीर्थयात्री इस यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री का दर्शन करते हैं और फिर गंगोत्री का दर्शन करते हैं और फिर यहाँ का पवित्र जल लेकर श्रद्धालु केदारनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम के लिए परंपरागत मार्ग हरिद्वार से शुरू होकर बद्रीनाथ पे समाप्त होता है। इसमें पहले हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, देवप्रयाग, टिहरी, धराशु, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, त्रियोगी नारायण, गौरीकुंड, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है। सर्वप्रथम यात्री यमुनोत्री का भ्रमण करते हैं। यमुनोत्री चार धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव है। बंदरपूछ ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर यमुनोत्री मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलरिया ने 19वीं शताब्दी में कराया था। यमुना नदी का उद्गम स्थल मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर यमुनोत्री ग्लेशियर है। यह धाम यमुना देवी को समर्पित है, जो सूर्य देव की पुत्री और यमराज की जुड़वा बहन है। शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और यमुना देवी की मूर्ति को उत्तरकाशी के खरपाल गांव में 6 माह तक शनि मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। गंगोत्री धाम चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम है। यह आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है, जो गोमुख से निकलती है। गंगा को यहाँ भगीरथी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ ही तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, जिस कारण इसका नाम भागीरथी पड़ा। गंगोत्री मंदिर का निर्माण कैप्टन अमर सिंह ने आदि शंकराचार्य जी के सम्मान में कराया था और 1935 में राजा माधो सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसी के समीप भागीरथी शिला स्थित है, जिस पर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। गोमुख, जो भागीरथी का उद्गम स्थल है, मंदिर से 19 किलोमीटर दूर है। शीतकाल में गोवर्धन पूजा पर मंदिर के कपाट को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है और माँ गंगा का प्रतीक चिन्ह मुखपा गांव में स्थापित कर दिया जाता है। तत्पश्चात भक्तजन केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। केदारनाथ धाम चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है। यह मंदाकिनी के उद्गम स्थल के समीप है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में है और पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। केदारनाथ मंदिर के बाहर पहरेदार के रूप में नंदी जी की विशाल मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कराया था। दीपावली के बाद शीतकाल में मंदिर के कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं और शिव मूर्ति को उखीमंड के ओमकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। यात्रा का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वतों के बीच
स्थित है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु का यहाँ पर ध्यान मग्न है और देवी लक्ष्मी उनको छाया प्रदान करने के लिए बद्री के पेड़ के रूप धारण करके यहाँ पे विराजमान है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण वैदिक काल में माना जाता है, जिसका जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी द्वारा कराया गया था। अन्य धामों की भांति बद्रीनाथ धाम भी शीतकाल में बंद कर दिया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्ति 6 माह के लिए जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थापित कर दी जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।